दिल्ली की 24 विधानसभाओं में उलटफेर, कौन से वार्ड खत्म हो रहे हैं देखिए लिस्ट, नेता क्यों बेचैन समझे समीकरण। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सभी 250 वार्ड की ड्राफ्ट परिसीमन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 23 विधानसभा में वार्ड की संख्या एक एक कम कर दी गई है। दिल्ली में मुस्तफाबाद इकलौती ऐसी विधानसभा है जिसमें एक वार्ड बढ़ाया गया है। आबादी के लिहाज से अब सबसे बड़ा वार्ड दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 होगा और सबसे छोटा चांदनी चौक। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कई बार बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार 3 अलग अलग एमसीडी के चुनाव नहीं होंगे क्योंकि 3 नगर निगमों को एक कर दिया गया है। वहीं अब एमसीडी में वार्ड की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। पहले नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे, यानी अब 250 वार्ड में ही चुनाव होंगे। इसका असर विधानसभा के समीकरण पर भी पड़ेगा। इस पूरे बदलाव पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। एमसीडी चुनाव में इस बार कुछ बदलने वाला है। विधानसभा में आबादी के हिसाब से वार्ड में अंतर। राज्य चुनाव आयोग की ओर से बदलाव किए गए हैं और 24 विधानसभा क्षेत्रों में इसका सीधा असर पड़ेगा। 24 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले नगर निगम के वार्डों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया है, जिसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। 23 वार्ड को हटा दिया गया है या दूसरे वार्ड में मिला दिया गया है। वहीं एक नया वार्ड भी बनाया गया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार परिसीमन रिपोर्ट को अपलोड की गई है। उसमें कई वार्ड में आबादी के हिसाब से असमानता है। जानकारों का कहना है कि कम से कम 100 एमसीडी वार्ड ऐसे हैं जहां काफी अंतर देखने को मिल रहा है, जैसे मयूर विहार वार्ड जहां की जनसंख्या 93,381 है। वहीं चांदनी चौक जहां वार्ड की आबादी सिर्फ 35,509 है। इसी प्रकार त्रिलोकपुरी में आबादी 91,991 है तो लक्ष्मीनगर की वार्ड की जनसंख्या 35,364 है। एक ही विधानसभा में देखा अंतर। मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से परिसीमन रिपोर्ट जो अपलोड किया गया है, उसमें अधिकारियों का दावा है कि वार्ड की आबादी को उस विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी के आधार पर विभाजित किया गया है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक विधानसभा क्षेत्र में 2 वार्डों की आबादी के बीच एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए लक्ष्मीनगर जहां आबादी 35,664 है, वहीं ललिता पार्क की आबादी 83,782 है। इसी तरह कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में अनारगली वार्ड की आबादी 49,180, जबकि पड़ोसी जगतपुरी वार्ड की आबादी 83,636 है। गोकुलपुरी निर्वाचन क्षेत्र में गोकुलपुरी वार्ड की जनसंख्या 44,658 है, जबकि हर वार्ड की जनसंख्या 87,009 है। किस विधानसभा से वार्ड की संख्या हुई कम? दिल्ली के नगर निगम में सीटों की कुल संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। दिल्ली में पहले 3 एमसीडी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट मिलाकर नगर निगम के कुल 272 वार्ड थे। नॉर्थ और साउथ एमसीडी में 104 वार्ड थे और पूर्वी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 64 वार्ड थे। जिन विधानसभा क्षेत्रों में एक वार्ड हटाया गया है उसमें मटिया महल, द्वारका, बुराड़ी, उत्तम नगर, नजफगढ़, रोहिणी, शालीमार बाग, बादली, तिमारपुर, सुल्तानपुरी माजरा, नजफगढ़ और संगम विहार शामिल है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जहां कुल जनसंख्या 3,11,501 है, यहां शिव विहार वार्ड का नाम बदलकर ब्रिजपुरी करने और एक नया वार्ड दयालपुर बनाया जाएगा। परिसीमन नियमों के अनुसार तटस्थ रूप से किया गया है। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। अच्छी बात यह है कि परिसीमन का काम समय पर पूरा होने से चुनाव समय पर हो सकेंगे और दिल्ली की जनता को नगर निगम के एकीकृत होने से कई तरह के लाभ मिलेंगे। एमसीडी से जुड़े मामलों के जानकार सुभाष आर्य। बदला गया वार्ड का नाम। इसमें 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम से कम एक वार्ड के नाम बदल दिए गए हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कस्तूरबा नगर वार्ड का नाम बदलकर अमर कॉलोनी कर दिया गया है। मालवीय नगर विधानसभा में सफदरजंग इनक्लेव को ग्रीन पार्क में बदल दिया गया है।
बदरपुर में ओम विहार से मीठापुर, लक्ष्मी नगर में किशन कुंज से ललिता पार्क, मटिया महल में अजमेरी गेट से चांदनी महल, आदर्श नगर में से आजादपुर से सराय पीपलतला और कृष्णनगर में गोंडली को जगतपुरी किया गया है। परिसीमन का जो फार्मूला था उसके प्रत्येक वार्ड की औसत आबादी 65,675 होनी चाहिए। अगर इसमें 10% प्लस माइनस भी किया जाए तब भी किसी वार्ड में न्यूनतम आबादी 59,108 और अधिकतम आबादी 72,242 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन परिसीमन में सारी अनदेखी की गई है। कांग्रेस नेता चतुर सिंह, बीजेपी ने किया वेलकम तो आप कांग्रेस को ऐतराज। एमसीडी में वार्डों के परिसीमन की ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी होने का बीजेपी ने स्वागत करते हुए कहा कि आगामी निगम चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की आम जनता पार्टी से नाराज है उससे यह साफ है कि आगामी निगम चुनाव में बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करके दिल्ली में विकास के रथ को आगे ले जाने का काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी वार्ड के परिसीमन के अतार्किक बताते हुए जल्द ही लोगों की आपत्तियों के साथ राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। पर्यावरण मंत्री और दिल्ली आप के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि वार्डों का परिसीमन अतार्किक तरीके से किया गया है। ऐसा लगता है कि परिसीमन पैनल ने बिना किसी कारण के एक ब्लॉक या गली को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में दल दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नगर निगम के वार्डों की संख्या कम कर दी गई है ताकि नगर निगम चुनाव में भाजपा की मदद की जा सके। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुक्रिया।